चलो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिख लेना कि कैसे हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे जब कभी भी आप लोग पढ़ोगे तो पहले प्रतिशतता जब भी पढ़ते हैं, ठीक है, एक चीज हमेशा क्लियर रखना, कोई भी संख्या या वस्तु जो होते हैं उनके दो मान संभावित होते हैं ना। एक को हम लोग लिखते हैं, लिखो संख्यात्मक मान, एक को क्या लिखते हैं, संख्यात्मक मान, या इसी के नीचे में लिख लिए रहना न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा चीज कि हर एक संख्या का या हर एक वस्तु का एक प्रतिशतता होता है। ठीक है, परसेंटेज जिसको आप लिखते हो, और वो प्रतिशतता कितने के बराबर होती है हमेशा, ठीक है, 100%। तो जब हम लोग किसी भी वस्तु के लिए परसेंटेज की बात करेंगे तो हमेशा वो कितना रहेगा, 100% के बराबर रहेगा। दूसरा चीज हमेशा क्लियर रखना कि जब जब इनको आप पढ़ोगे तो ये हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वेरिएबल के टर्म्स में होता है। जैसे मैं मान लो आप लोग को समझाऊं तो देखो, अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, एक समय बाद ऐसी स्थिति आएगी कि जब आप किसी न किसी जॉब पे पहुंचोगे, ठीक, तो सबकी सैलरी एक जैसी होगी क्या, ठीक है, संभव है। वो डिपेंड करेगा कि आप मेहनत कितना कर रहे हो। कोई हो सकता है अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, कोई कुछ कारणवश उस अच्छे पोस्ट पर पहुंचने से पहले ही रुक जाओगे। किसी की सैलरी हो सकता है 1 लाख पर जो भी मंथ रहेगा, किसी का हो सकता है 50,000, किसी का हो सकता है 10,000, किसी का हो सकता है नील भी हो। ठीक है, तो सब मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। उन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग इनको पढ़ते हैं कि सैलरी चाहे कुछ भी हो, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, समझ पा रहे हो, ठीक, उनका जो परसेंटेज है वो हमेशा क्या होता है, 100। जैसे एक तरफ अंबानी को रख देना, एक तरफ खुद को रख लेना, ठीक है, सोच पाओगे, दोनों की तुलना कर पाओगे, ठीक। तो यदि न्यूमेरिकल वैल्यू में करोगे तो समझ पा रहे हो उसके सामने आप कुछ नहीं हो। लेकिन यदि आप परसेंटेज में कर रहे हो मतलब वो आपके क्या है, बराबर है। क्योंकि आप भले ही 1 रुपए अर्न करो, ठीक, वो 1 करोड़ करे, ठीक है, या फिर और ज्यादा करे, समझ पा रहे हो। तो उस कंडीशन में आपका 1 रुपए 100% के बराबर है और उसका 1 करोड़ किसके बराबर है, 100%। तो जब जब हम लोग प्रतिशतता की बात करते हैं, हर एक वैल्यू अपने में कितना परसेंट के बराबर होता है, 100, जब तक कि तुलना ना की जाए, कंपेयर ना किया जाए। और हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका मतलब ही क्या होता है, कंपेरिजन। तो अब जब हम लोग तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अधिक होगा कि नहीं होगा। जैसे हो सकता है किसी का 100 के जगह में कितना हो जाए, 110%। ये 110% बोलने का मतलब क्या है कि 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 10% क्या हो गया, ठीक है, बढ़ गया। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, 10% अधिक। मान लो मैं बोलूं कि 20% अधिक है, तो 20% अधिक है मतलब क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, 120%, क्योंकि 100 तो पहले से था, तो 20% और इंक्रीज कर दिए, कितना हो जाएगा वो, 120। मान लो मैं आपको बोलूं कि 10% कम कर दिए, तो 100 10% कम होने पर कितना हो जाएगा, ठीक है, 90। लिखते हैं हम लोग 10% क्या रहेगा वो, ठीक है, कम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, लिखते हैं ऐसा। मान लो मैं 25% कमी की बात किया तो कितना लिखोगे, ठीक है, 75% लिख सकते हैं। ये 25% क्या है, कम है। तो इसीलिए कमी और वृद्धि की जब कभी भी बात होगी वो मूल प्रतिशतता पे होती है, जो 100% होता है। कुछ फॉर्मूला भी जैसे जो कुछ लोग पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा होता है फॉर्मूला, मान लो आप लिखते हो तो एक तरफ लिखते हैं क्या, अंतिम मान बराबर क्या लिख लेते हैं, प्रारंभिक मान, कि स्टार्टिंग में क्या था, ठीक। इसके बाद हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में क्या, तो 100 प्लस क्या लिखते हैं, प्रतिशत वृद्धि, ठीक, या माइनस करके क्या लिख सकते हो, कमी, और बटे में क्या हो जाएगा, तो 100 लिखते हैं। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला वगैरह से यहाँ पे पीछे उनके भागने का कोई मतलब नहीं है, जब आपको पता है कि इंक्रीज डिक्रीज करने पे, ठीक है, 100 से बढ़ेगा, 100 से कम होगा। दूसरा चीज, इसी को जब हम लोग लिखते हैं तो एक चीज देखना, सिंपल सा आता है प्रतिशतता निकालने की बात, कि आप किसी भी प्रतिशतता को कैसे निकाल पाते हो, कैसे बता पाते हो। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या लिखते हैं, जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक कंडीशन में आपको दे दिया कि x का मैंने क्या लिख दिया, y%। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हम लोग को अननोन के टर्म्स में मिल रही हैं, एक तो x और दूसरा क्या है, y, ठीक है। वहां पे डिपेंड करेगा, जहां पे भी का लिखा रहेगा, इस टाइप के टर्म्स होते हैं, ठीक। तो ये जो का होता है वो हमेशा क्लियर रखना, एक आपको क्या बताएगा, ठीक, बेस वैल्यू को, मतलब आधार को बता रहा है कि आपको आधार किसको लेना है, किसके बेस पर कंपेयर करना है, किसकी बेस पर तुलना करना है। तो x का लिखा मतलब x उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखो y% की बात हो रही है, तो ये जो y होता है ना,
वो एक भाग होता है जिसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक, का मतलब मैथ्स में क्या होता है, तो जो आप ऑफ वगैरह लिखते हो इसका मतलब क्या होता है, गुणा, और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है बटे में 100। ठीक है, तो इन सब चीजों को एक साथ जब हम लोग मर्ज करके लिखते हैं तो यहां पे का के जगह में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x इंटू क्या लिख लेते हैं, y। ठीक है, प्रतिशत के जगह में बटे में क्या रहेगा, 100, इसीलिए डायरेक्ट फॉर्म पर उसको xy बाई क्या लिख लेते हैं, 100। तो इनसे क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा जब आप परसेंटेज में पहुंचोगे, तो इनके और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको मैं वहां पे बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखा इसका क्वेश्चन, ये कुछ इस तरीके से दिया। ठीक, ध्यान से पढ़ना, अभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है जो सीजी टेट हुआ। क्या लिखता है, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। ठीक, तो संख्याओं का अनुपात होगा। तो पहले तो कितनी संख्या है उसको ध्यान देते हैं, कितनी संख्या है हमारे पास। ठीक, बताओ। तो पहले क्या लिखा, एक संख्या, और फिर क्या लिख दिया, दूसरी संख्या। एक चीज ये होगा कि आप इसको x मान लो या फिर क्या मान लो, ठीक है, y मान लो, लिख सकते हैं। यदि मैं पहली संख्या को x ले लिया, दूसरी संख्या को y मान सकता हूं ऐसा, या फिर मैं a और b के टर्म्स में मान सकता हूं। देखो इसमें उसने आधा वर्ड यूज किया है, आधा मतलब क्या होता है, ठीक है, आप क्या लिखते हो, हाफ, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, का मतलब क्या होता है, गुणा, तो यहां पे x इंटू क्या होगा, 1/2। मैं क्या लिख सकता हूं उतने को, x/2। यहां तक क्लियर। का मतलब गुणा लिख दिए, 1/2 लिख दिए। अब देखो दूसरी संख्या फिर से का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, और फिर क्या लिखता है 0.07। ठीक, इसके क्या है, बराबर है, तो बराबर मतलब बीच में कौन सा साइन, बराबर का। यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा मिलेगा, 0.07, और ये क्या रहेगा, y, लिख सकते हैं। देखो इसको मैं फ्रैक्शनल वे में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, कि 0.07 जो आपके पास है, ठीक, यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो सबसे पहले तो ऊपर क्या दिखाई देगा, ठीक है, 7, नीचे क्या होगा, तो पॉइंट के प्लेस पर 1 रख देते हैं। ठीक है, कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, देखो, तो 2 डिजिट्स, कितने जीरो लग जाएंगे, 2, तो क्या लिख लेते हैं उसको, 7/100 कर सकते हो। तो जब इसी इक्वेशन को मैं फिर से लिखूंगा जो कि क्वेश्चन में एज इट इज दिया हुआ था, तो ये x बाई क्या हो जाएगा, 2 बराबर, मैं लिख सकता हूं क्या, इसको 7/100, और ऊपर क्या रहेगा, y। देखो क्वेश्चन में उनका अनुपात बोला है, मतलब क्या निकालना है हम लोग को, x/y। जिस क्रम में क्वेश्चन दिया उसी क्रम में आंसर करते हैं। तो x/y निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाले y को उठाओ और इसकी तरफ नीचे लेके आ जाओ, तो ये 2 इस y को क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा। तो यहां पे प्रॉपर कैसे मिलेगा इक्वेशन बताओ। सबसे पहले x/y, और ये जो 2 है वो y के प्लेस पर चले जाएगा, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, 2, नीचे में कितना, ठीक है, 100। क्या क्या कैंसिल होगा, तो कटा दें, 2 से कितनी बार, ठीक, 50 बार। तो आपका आंसर ही क्या आ जाएगा, 7/50। और इसको आप क्या बता सकते हो अपना फाइनल आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। कभी भी जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो देखो 50/7 वहां पे है, ठीक है, फट से आंसर मत मार देना 50/7 को, क्योंकि वहां पे जैसे जिस क्रम में बोला जाता है उसी क्रम में उसका क्या करते हैं, आंसर करते हैं। बात आती है यहां पे देखो रिप्लेस करने की, ठीक है, इंटरचेंज लिखते हैं इसी को, y किसको इंटरचेंज कर देगा, 2 को, तो 2 कहां चले जाएगा, y के प्लेस पर। उसी को मैं लिखा 7 इंटू 2 अपॉन में क्या हो गया, 100। ठीक, बाकी और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो एज इट इज उसको लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना उसको। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो अब ये प्रॉपर किस में आ गया, तो इक्वेशन में आ गया। जैसे जो लिखा लाइन टू लाइन वैसे ही करना है। हमारे पास कितनी संख्या है, देखो पढ़ो, उसमें कितनी संख्या है, 2, कौन कौन सा, a और b। तो हम लोग उन्हीं दोनों के बेस पर सॉल्व करने जा रहे हैं ना इसको। आगे क्या लिखा पढ़ो, तो a का कितना परसेंट, 3%। बताओ मैं a का 3% को लिख सकता हूं क्या, ठीक है, कैसे लिख सकता हूं उसको, तो 3a बाई क्या होगा, 100। a का 3% जो है, जो यहां पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये क्या होगा, 3a बाई कितना, 100। फिर लिखता है और b का 2%, देखो तो b का कितना परसेंट, 2%, लिख दो उसको भी। तो b का कितना हो जाएगा, 2%। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2b बाई कितना, 100। ये परसेंटेज का टर्म्स है ना। आगे क्या लिखता है कि उनका योग, योग मतलब आपस में जोड़ना, एडिशन की बात हो रही है, दोनों को जोड़ दिए। ठीक, यहां भी क्या हो जाएगा, कौन सा साइन, प्लस। आगे क्या लिखता है पढ़ो, और
यहां से दोनों शब्द जो होते हैं, दोनों वाक्य जो है, सेंटेंस जो है वो अलग हो जाते हैं। कर सकते हैं। आगे उसने लिखा है, इसको पढ़ो, सॉरी यहां पे है क्या, एक मिनट ना। योग के बाद देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ो। तो ए का 2% वापस लिख सकते हो, यहां पे क्या लिख दिए, ए का 2%। फिर लिखता है और बी का कितना परसेंट, 5%। लिख दो बी का कितना परसेंट, 5%। तो इनको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 2a/100 और ये क्या हो जाएगा, 5b/100। अब इनका क्या बोला, योग, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर देखो लिखता है 3/4 मतलब 3 कितना, 4, ठीक, उसके बराबर है। तो 3/4 का मल्टीप्लाई किससे, तो उसके सामने जो भी स्टेटमेंट रहेंगे, जो भी सेंटेंस दिए रहेंगे। तो यहां पे ए का 2% और बी का कितना था, 5%। उसी के सामने मैंने किसका यूज कर लिया, तो 3/4 का, 3/4 का, और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इन्हीं दोनों को हम लोग को इक्वेट करना होता है। देखो ये क्या हो जाएगा, 3/4। अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना। उसने लिखा हुआ है देखो, ए का 3%, बी का 2%, उनका योग जो है आगे क्या हुआ, ठीक। तो ए के 2% और बी के 5%, उनके योग का क्या है, 3/4। तो उसी को मैं प्रॉपर स्टेटमेंट में यहां पे लिखा हूं। अब कुछ लोग क्वेश्चन देख करके इसमें घबरा जाते हैं। देखो चारों के चारों वैल्यूज में 100 कॉमन है, तो 100 कॉमन है मतलब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। काट दें इनको, इसमें से भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100 है और इसमें भी क्या है, 100 है। तो सब में कॉमन होने के कारण वो कैंसिल हो गया। इस नीचे वाले 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और 2 से हो जाएगा। तो 4 तिया कितना, 12a प्लस 4 दूनी 8b बराबर 3 दूनी 6a प्लस 3 पंचे 15b। अब देखो ए को ए की तरफ लेके चलना है, बी को बी की तरफ। ये वाली वैल्यू प्लस में है, इधर आने पर माइनस। तो एक तरफ यदि हम लोग इसको समझें तो 12a माइनस क्या हो जाएगा, 6a। और ये जो 8b है इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं, तो इधर ऑलरेडी क्या है 15b माइनस क्या हो जाएगा 8b। 12 में 6 घटेगा मतलब, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 6a और 15 में 8 घटेगा मतलब 7b। हम लोग को a/b निकालना है, a/b। इसीलिए हम लोग को मिलेगा कितना, तो 7 रेशियो क्या हो जाएगा 6 लिख सकते हैं। और हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या लिख सकते हैं, 7/6। ऐसा हो जाएगा। इतना कर पाओगे। वैसे देखो नीचे में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो इसको बनाओ। तो पहले देखना, ठीक है, जैसे स्टेटमेंट वैसे ही आप वहां पे यूज करो। क्या आएगा, 2/1। बाकी लोग का भी आ रहा है या 1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2/1। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वापस। तो अभी x का कितना परसेंट है, 10%। मैं इसको लिख दूं क्या सीधा, 10x/100। y का कितना परसेंट, 20%। क्या लिख लो इसको, 20y/100। दोनों तरफ कॉमन वैल्यूज क्या क्या हैं बताओ, 100 और 100। कैंसिल कर दें इसको। एक तरफ 10x है तो यहां से x ले लिए, दूसरी तरफ 20y, यहां से y ले लिए। इधर 20 था और नीचे में क्या हो जाएगा 10। 1 0 यहां से कैंसिल। तो आप जब x/y लिखोगे तो यही क्या मिल जाएगा, 2/1। और आप इसी को क्या बताओगे, अपना आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। कर लोगे, ठीक। इसी में देखो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जो थोड़ा सा अलग है, बाकी को फिर आप लोग अपने घर से बना करके लाओगे उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन देखना, ये सब बना लोगे, ठीक है। ट्राई करना इन सब क्वेश्चनों को। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, इसको स्टार लगा लो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बाकी सबसे कैसे अलग है, तो पहले पढ़ो स्टेटमेंट को। क्या लिखता है, बी से ए। देखो किससे बोला गया,
ठीक है, 20 से, मतलब बेस हम लोग का क्या है वहां पे, ठीक, क्या हो जाएगा बेस हम लोग का, ठीक है, जिससे बोला जाता है, तो किससे बोला गया है, बी से, ये उसका बेस है। यहां पे किससे बोला गया, सी से, तो यहां पे बेस कौन सा होगा, सी। अब उसके लिए प्रॉपर उसने रिलेट कर रखा है, एक बार बी से तो एक बार किससे, सी से। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने का फिर से अलग अलग तरीका होता है। जैसे एक चीज आप इसको ये ले सकते हो कि कहीं ना कहीं जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कुछ वैल्यूज मान करके चल लो। जैसे यहां पे मैं बोलूं तो ए का संबंध किससे है, किससे है, बी से। और यदि मैं बी का संबंध किससे है बोलूं तो किससे है, सी से। मतलब यदि मैं सी को मानता हूं तो मैं कहां तक पहुंचता हूं, ठीक है, ए तक पहुंच सकता हूं। तो यदि मैं सी को 100 मान करके चल लेता हूं, ठीक है, समझना, फिर मेथड में बता रहा हूं, सी को क्या मान लेता हूं, 100 मान सकता हूं ऐसा मैं कि x मानता, y मानता, उससे अच्छा मैं सी को क्या मान लिया, 100। अब देखो स्टेटमेंट में बोला है कि b जो है वो c से कितना परसेंट कम है, 20%। तो 100 एक ऐसी राशि होती है जिसका कोई भी परसेंट आप कंसीडर करो उसी के बराबर होता है, उसी के समतुल्य होता है। तो जब 20% कम है मतलब इससे 20 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। ये केवल 100 के लिए होता है ना, याद रखना, बाकी के लिए वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन 100 एक ऐसी राशि है जिसका कोई भी परसेंट उसी के समतुल्य होता है। अब देखो b की वैल्यू कितनी आ गई, 80। क्वेश्चन में बोला है b से a जो है वो कितना अधिक है, 40%। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 80 का 40% कितना होता है। कैसे निकालेंगे 80 का 40%, यहां पे 80 लिख दिए, का मतलब गुणा 40 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100, दो दो जीरो कैंसल। तो 80 का 40% कितना होता है, 32। और a की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो इसी 80 में कितना जुड़ जाएगा, ठीक है, 32, क्योंकि बात हो रही है अधिकता की। तो 80 से कितना अधिक है वो, 32 अधिक। क्या क्या हो जाएगा देखो, 2 और ये 8 3 कितना, 11। हम लोग को उसी का रेशियो वहां पे पूछा है, ठीक है, a रेशियो c क्या होगा। तो यदि मैं इस फॉर्मेट से आपको बताता हूं तो a मिल गया 112 और c मिला था कितना, ठीक है, 100। दोनों के दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे और 4 से कैंसिल होंगे मतलब कितनी बार, तो ये वाला देखो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ये लिखेंगे ऐसा। ये वाला कितनी बार, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। आपका आंसर क्या आना चाहिए, 28 और 25। समझ पाए क्या क्या बोला। पहले वाले में सी से संबंध है बी का, तो यहां पे यदि मैं निकालता भी कि 100 का 20% तो वापस 100 और 100 क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, और क्या मिल जाता है यहां पे 20, ये ऐसा हो जाता, ठीक है। उसी चीज को मैं सीधा लिख दिया कि 20 कम है, इसीलिए 100 में 20 घटा कितना हो गया, 80। फिर वहां पे स्टेटमेंट था कि 20 से कितना अधिक है, 40%। तो 20 से जब 40% अधिक था तो 80 का मैंने कितना परसेंट निकाल दिया, 40। तो 80 गुणित 40 बटा 100 बराबर कितना आ गया, 32। तो 80 से 32 अधिक होने का मतलब a की वैल्यू कितनी, 112। तो 112 और 100 का रेशियो जब हम लोग निकाले क्या मिल गया, 28:25। तो ये उसके डायरेक्ट मेथड होते हैं जहां पे हम लोग कोई वैल्यू, ठीक है, पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा चीज ये कि यदि हम लोग इसको अभी तक जो चीज पढ़ते आए उनसे सॉल्व करें तो उस कंडीशन में हम लोग इनके रेशियो को लिखना शुरू करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि ये वाला स्टेटमेंट कैसे लिखा जा सकता है, 20 से बोला गया है इसीलिए a बराबर जब लिखोगे तो ये b पहले आ जाएगा, क्लियर। और जो भी कंपेयर करना है किससे करना है, b से करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में प्रॉपर उसने ऐसा लिखा हुआ है। अब b से करना है तो b अपने में कितना परसेंट होगा बताओ, ठीक, 100%। उस 100% से कितना अधिक है, 40। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि b का 140%। कहां से है 140, क्लियर, क्योंकि 40% क्या बताया है, अधिक बताया है। अब जब इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल्स टू 140 b और बटे में कितना, 100। मैं यहां से a बाई b लिख सकता हूं क्या, बताओ क्या हो जाएगा, 20 से 7 बार और 20 से 5 बार। तो a और b का रेशियो क्या मिल गया, ठीक, बता सकते हो, a रेशियो b इक्वल्स टू 7 रेशियो कितना, 5। ये हम लोग लिख लिए, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। चलो उसके बाद फिर से देखो किसको किससे रिलेट किया, तो c से रिलेट किया, इसीलिए c इस तरफ, और का कितना परसेंट बताओ। तो इस बार क्या लिखा है, पढ़ो, उसमें 20% क्या है, कम है, मतलब 100 से 20% कम मतलब 80%। तो ये c का 80% हो गया। इसी को b बराबर लिखें तो c गुणा कितना हो जाएगा, 80 बटे में 100, और b बाई c बराबर लिखें तो लिख दो सीधा, बताओ
कितनी बार? 4 और नीचे 5, ये ऐसा मिल गया। मतलब बी रेशियो सी कितना मिल गया? कितना मिल गया? 4 और 5। अब देखो आप लोग को मैं स्टार्टिंग से यही सिखाते आया कि ए और बी और सी इसको कैसे बदलते हैं ए बी सी में, बताया था कैसे बदलेंगे। तो पहले वही रेशियो ए बी और क्या हो जाएगा सी, इस तरफ 7 5, उसी 5 के जस्ट नीचे में 4 और कितना 5, ठीक है। रेशियो लगाए, ये 5 पे खत्म इसीलिए 5 आगे, ये 4 से शुरू इसीलिए 4 आगे। 7 चौक कितना 28, 5 चौक 20 और 5 पंचे 25। देखो क्या मिल जाएगा आपको 28 20 और 25। ए और सी का बस पूछा है इसीलिए ए की वैल्यू 28 और सी की वैल्यू 25। तो ये उसके कॉन्सेप्ट होते हैं जो इसमें आप देख पा रहे हो, ठीक है। बाकी सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक होती हैं जिनसे हम लोग इनको सॉल्व करते हैं कि कोई भी एक वैल्यू पुट करके आप इनको इक्वेट कर देते हो। कुछ लोग का सिंप्लीफिकेशन भी अच्छा होगा तो आप चाहो तो सिंप्लीफिकेशन से भी इसको बना सकते हो। एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे में रखना, आपको मान मिल जाएगा कितना 28:25। बना पाओगे? तो एक अच्छा क्वेश्चन है ना 6 नंबर का, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। ऐसी और भी क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा हूं एक आध दो बना करके देखो उसको। चलो सॉल्व करो इसको। ये सब जब परसेंटेज एक बार पढ़ लोगे ना अच्छे से तो और सरल लगने लगता है, ठीक है। पहले क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना। एक संख्या का कितना परसेंट, ठीक है 60%। दूसरी संख्या के 2/3, 2/3 मतलब 2 बटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। उसके क्या है समान है, बराबर है। तो आपको संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। कितना आ रहा है ए 10:9। देखो और किसी का। कभी भी जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सब गलत करो लेकिन कैलकुलेशन नहीं। क्या होगा 10 और 9, ठीक। बना पा रहे हो उसको? क्रम के साथ छिड़खाने नहीं ना। क्या हो जाएगा एक संख्या x माने का 60% लिखा है तो क्या लिख लेते हैं इसको 60/100 बराबर दूसरी संख्या y है और उसका क्या बोला है 2/3 के बराबर। तो देख लो जिन लोग ऐसा इक्वेशन लिखे हो आप लोग सही हो। यहां से 20 से कैंसिल होगा 3 बार और 20 से कैंसिल होगा 5 बार। x और y को एक तरफ ले आते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां पर आने पर डिवाइड, ठीक। इधर ऑलरेडी हम लोग के पास क्या है 2/3, नीचे का 5 ऊपर चले जाएगा और ऊपर का 3 नीचे। क्या मिलेगा 2 पंचे 10 और 3 तिया कितना 9, ये ऐसा हो जाएगा। आंसर हम लोग का कौन सा ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे इसको, ठीक है। इसके बाद एक पैटर्न, ठीक, हम लोग कौन सा 26वां छोड़े थे क्या, ठीक, उसमें देखना एक पैटर्न में छोड़ा हुआ था। ये पीएससी मेंस के भी क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरीके से पूछ देता है पीएससी मेंस, ठीक है। तो मेंस में कुछ और भी टर्म्स आप पढ़ते हो जैसे कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़े हो योगानुपात, ठीक, अंतरानुपात, योगांतरानुपात, बचपन में देखना स्कूल वगैरह में पढ़े होगे। तो 2 फेज होते हैं, एक तो पीटी एग्जाम्स के क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्लियर रखना जो आप मेंस में दोगे। मेंस में पहले से बोलते आ रहा हूं कि मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, आपको प्रॉपर वहां पे रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे आज मेंस का, ठीक है, 2nd डे चल रहा है, ठीक है। अभी तीसरा पेपर स्टार्ट हो गया, ठीक। अगला पेपर जो होगा वो मैथ्स का होता है, पेपर 4th, ठीक है, 4थे नंबर पर। उसमें कल मैं बता दूंगा, देखना किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं लगभग मान के चलो 50 में से 35 से 40 नंबर तक जो आप पीटी एग्जाम्स में, ठीक है, पढ़ चुके हो। जैसे अनुपात पढ़ लिए तो अनुपात से भी कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ देता है, क्योंकि अनुपात जो है वो मेजर, ठीक है, पोर्शन में आता है। अनुपात से एक चैप्टर आप लोग पढ़ोगे देखना पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है। एक पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं जिसमें हम लोग मिश्रण बोलते हैं, एलिगेशन, ठीक है। एक चैप्टर आता है आयु, ठीक। तो आयु भी आपका किसका है अनुपात का, और किसका है औसत का। तो आप यदि अनुपात सही से पढ़ते हो तो मान के चलो ये चैप्टर्स भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। इसीलिए लगभग जो, ठीक, मेंस के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा गया था सहायक समपरीक्षक में, ठीक। एक्चुअल में ये ए और बी नहीं है, ये क्या है एम और एन। तो कभी कभी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं,
तो ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है करके छोड़ के आ गए। ठीक है, आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि यहां पे जब एम एन है तो या तो वो ए बी एम एन होगा या फिर ये वाले एम एन क्या होगा, ए और बी। तो अब देखो बनाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि इसमें व्यापम में, तो व्यापम वाले एग्जामों में सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि ऐसी चीजें जो पूछी गई हैं वो रेशनली है क्या, मतलब अनुपातिक हैं क्या। ठीक, तो ये अनुपात में है, इसका मतलब बटे है, तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करते समय आप इनकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि m की वैल्यू, मैं m ले रहा हूं ना, m की वैल्यू मैं कितना ले लिया 1 और n की वैल्यू कितना ले लिया 2, यदि आप पीटी एग्जाम्स में हो तब। अब इनके वैल्यू वहां पे पुट कर दो। तो पहले वाले में क्या होगा 5 m के जगह पर 1, दूसरे में 2 n के जगह में क्या होगा 2 होगा, नीचे में फिर से 5 1 और माइनस क्या हो जाएगा 2 और यहां पे 2, ये ऐसा लिखेंगे। देखो 5 एकम कितना होगा 5 और 2 दूनी 4। ठीक, नीचे 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है ना, चलो माइनस हो गया। तो ऊपर कितना हो गया 5 4 9 और नीचे 5 में 4 घटा 1, आपको क्या मिल जाएगा तो 9:1। ठीक है, ये पीटी एग्जाम के लिए जो अभी आप पढ़ रहे हो। ठीक, जहां पे आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे उस समय ये बटे में होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं। अब मेंस के 2 भाग होते हैं। एक भाग ये कि यही जो 1 और 2 लिखे हो, इसको मैं आप लोग को अभी तक यही लिखना सिखाया कि आप इसको x लिख लो, आप इसको क्या लिख लो 2x लिख लो। तो मेंस में इसको भी वैलिड मानते हैं कि आप x लिए और क्या लिए अगले को 2x। इनके वैल्यूज यहां पे पुट कर दो तो भी ये मेंस का एक क्या बनता है, फॉर्मेट बनता है, पैटर्न बनता है कि हम लोगों ने अननोन से शुरू किया और नोन पे क्या किया, खत्म किया। ठीक है, दूसरा चीज, इनको जब आप लोग पढ़ोगे तो देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, m/n, इसको लिख ले रहे हैं ना जो अभी मैं लिख रहा हूं, इक्वल्स टू क्या है 1/2। ठीक, ये हम लोग को गिवन डेटा में है, इसको मैं सपोज क्या ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, मैं ऐसा मान सकता हूं। देखो दोनों ही पक्ष में m के साथ में किसका मल्टीप्लीकेशन, तो m के साथ में किसका 5 का, यहां भी क्या है 5 का। अब हम लोग m के साथ 5 कहां से ला सकते हैं, जब ऊपर में हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर दें 5 का, कर सकता हूं ताकि m क्या हो जाए 5m हो जाए। सिमिलर n के साथ में क्या है देखो 2 है, तो नीचे वाले का किसका मल्टीप्लाई, ठीक है 2 का। तो इसीलिए लिखते हैं 5/2 का बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन लेने पर, दोनों का गुणा करने पर। तो 5/2 का हम लोग दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं। देखो पहला वाला क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं 5m अपॉन क्या हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 5 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 5 और 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 4, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसके बाद पढ़े होगे जो कंपोनेंडो डिविडेंडो बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब योगांतरानुपात क्या लिखते हैं। ठीक है, ये 9th-10th की बुक में एज इट इज आपको मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, योगांतरानुपात, ये एक नियम होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लिख ले रहना, देखो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, योग, अंतर और कौन सा अनुपात, मतलब एक बार जोड़ो एक बार घटाओ और दोनों का क्या बता दो अनुपात। तो ये जो 5m और 2n है ऊपर में जुड़ जाते हैं हमेशा, तो 5m प्लस क्या होगा 2n और नीचे में क्या हो जाएगा 5m माइनस 2n, ऊपर में जुड़ता है नीचे में घटता है। इसी को इस तरफ लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, 5 + 4 अपॉन क्या रहेगा 5 - 4 इक्वल्स टू 9 और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आंसर 9:1। तो जैसे जिन लोग को आगे चल करके मेंस वगैरह लिखना होगा तो अभी से कोशिश ये करना है कि ये जो पैटर्न है, चाहे आप x लगा के यूज करो चाहे आप इस तरीके से यूज करो, एटलीस्ट ये चीज आपको आना चाहिए। और जिन लोग केवल और केवल पीटी एग्जाम्स वाले हो, ठीक है, उनके लिए वही सफिशिएंट है कि m की वैल्यू 1 पुट कर दो और n की वैल्यू क्या 2। ठीक है, जब भी घर जाओगे ऐसे फॉर्मेट एक बार ट्राई करके देखना है कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि यदि आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हो मतलब आगे चल करके कहीं ना कहीं मेंस में भी बैठोगे। ठीक है, भले यहां पढ़ो या कहीं और जहां भी जैसा भी पढ़ो, ठीक, लेकिन उस समय आपको यही चीजें वापस इस तरीके से सिखाई जाएंगी कि जहां पे आप उसको किस में कन्वर्जन लोगे, बेसिक मेथड में। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज करोगे, एक एक चीज को लिखोगे कि क्या दिया हुआ है, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा इक्वेशन मिल रहा है, लास्ट में फाइनली हम लोग को मिल क्या गया। तो ये सारी चीजें मेंस में देखते हैं। ठीक है, चलो बाकी इनके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा सरल होते हैं। जैसे ये मिल गया P/Q इक्वल्स टू कितना 7,
तो आपको बताना है पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू का मान क्या होगा। और कभी भी मन में मत लाना कि इतना सरल कैसे पूछ सकता है, तो ये पूछा हुआ है तभी इसमें लिखा हुआ है। देखो क्यू के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होता है, सॉरी 7 के नीचे ना कुछ नहीं मतलब 1। यहां से हम लोग लिख सकते हैं पी की वैल्यू 7 के रेशियो में और क्यू की वैल्यू 1। यहां पे यदि मैं पुट करूं तो 7 + 1 और 7 - 1, ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या होगा 6। 2 से कैंसिल, 4 बार और कितनी बार 3 बार। आप आंसर लिख सकते हो कौन सा, विकल्प सी। ये इस तरीके से बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको जब भी आप पढ़ोगे ध्यान रखना, जैसे नीचे देखो 3 और 4 है, तो 3 और 4 है मतलब हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्या कि ए की वैल्यू 3 ले लिए, बी की वैल्यू 4, लेकिन प्रॉपर इनको इक्वेट करने आना चाहिए। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो पहले 3 का स्क्वायर लिखें सीधा 9 और 4 का स्क्वायर 16, ओवरऑल कितना मिल गया, ठीक 25। तो पहला भाग कितना है हम लोग के पास 25 है। अब उसके बाद दूसरा भाग भी है, तो पहले 3 और 4 को जोड़ा गया है, तो 3 और 4 कितना होगा 7, और 7 का वर्ग जैसे आप लिखोगे यहां पे एक बार लिख लेना, ये कुछ है, तो ये 25 हो गया और 7 का वर्ग कितना, ठीक है 49। यहां से हम लोग आंसर किसको कर सकते हैं, ऑप्शन सी, 25 रेशियो कितना 49। तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना एग्जाम में, थोड़ा सा प्रिपेयर रहोगे इसके लिए, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको लिख लिया रहना पीएससी मेंस। ये पीएससी मेंस का प्रॉपर क्वेश्चन है, क्योंकि कभी भी आप जब सॉल्व करते हो तो आपको एक डेरिवेशन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड से ही मिलता है। और अभी तक मैं जो क्वेश्चन बताया उन सब में देखना न्यूमेरिकल वैल्यूज थे। जैसे ए और बी का वैल्यू कितना था, ठीक है, तो जो भी 1 2 2 3 ऐसे थे, लेकिन अभी कैसे दिया है सी और डी। अब यहां पे कुछ लोग इसको रख करके भी देखना शुरू करते हैं कि ए की वैल्यू सी रख देंगे और बी की वैल्यू डी रख देंगे, तो ऊपर भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, नीचे भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, आपस में क्या हो गया कैंसिल। अब खोजेंगे 1 कहीं पे है क्या, तो देखो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए प्रॉपर जब भी इसको आप सॉल्व करोगे, तो मैं एक मेथड बता दे रहा हूं कि कैसे लेते हैं। ये 10th की क्लास में आप लोग, ठीक है, कर चुके हो। पहले हम लोग यूज करते हैं जो डेटा हम लोग को दिया गया है। देखो यहां पे क्या है a बाई बी और बराबर क्या लिख लेते हैं c बाई डी। इसमें देखो सब के सब वर्ग में दिख रहे हैं, तो हम लोग सब के सब वर्ग में दिख रहे हैं मतलब इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर देते हैं। कर सकता हूं, तो वर्ग करने पर क्या होगा बताओ, क्या होगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब देखो ये चीज हम लोग को मिल गया कि सारे के सारे टर्म्स किस में मिल गए, वर्ग में। ऊपर देखो अब प्लस है कि माइनस है, कैसे दिया हुआ है, तो किस में दिया हुआ है प्लस में। और नीचे की संख्या जो बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर के साथ है, जो डी स्क्वायर है वो किसके साथ है सी स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग केवल और केवल यूज करेंगे योगानुपात, योगांतरानुपात नहीं ना, क्या लिख रहा हूं मैं योगानुपात। योगानुपात का मतलब है, ठीक, दोनों पक्षों में या बोथ साइड लिखते हो आप, एक जोड़ना। दोनों पक्षों में क्या होता है एक जोड़ना, उसी को क्या बोलते हैं योगानुपात बोलते हैं, ठीक है। योगानुपात का डायरेक्ट टर्म होता है कि ऊपर में आप अंश और हर को एक साथ लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा बी स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। एक्चुअल में मैंने कुछ नहीं, उसमें 1 ऐड कर दिया। जैसे ये वाला टर्म्स आप देखोगे तो ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, प्लस मैंने क्या किया 1 लिख सकता हूं। इन दोनों का एलसीएम जब सॉल्व किया तो नीचे बी स्क्वायर आ गया, और ऊपर में ऑलरेडी ए स्क्वायर, और इसको जब लिखोगे तो बी स्क्वायर का 1 से कितना बी स्क्वायर। इसी को बोलते हैं योगानुपात। अब देखो इसमें अलग अलग हम लोग को दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये दोनों एक साथ पूछा है। तो इसी में एक और हम लोग नियम पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग को याद भी होगा, जिसको बोलते हैं एकांतरानुपात, अल्टरनेंडो बोलते हैं इसको। एकांतरानुपात का मतलब होता है अल्टरनेट, उनको क्या करना सीक्वेंस को चेंज करना। जैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं, बी स्क्वायर इसके प्लेस पर आएगा और ये वाला उसके प्लेस पर, तो क्या मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इधर क्या रहेगा बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। देखो ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, कहीं पे है, ये इसका पहला आंसर होता है, इस बात को क्लियर रखना। ये कौन सा आंसर होता है पहला।
लेकिन अभी है नहीं हमारे पास। अब बी स्क्वायर को ही मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या बताओ, बी क्रॉस बी और अपॉन में डी क्रॉस डी लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। और ठीक यहां पे डी का भी सेम चीज हो गया। ये बताओ यहां यदि मैं एकांतरानुपात यूज करूं, कौन सा एकांतरानुपात, तो सी बी के प्लेस पर आ जाएगा और बी कहां, डी के प्लेस पर। मतलब यदि एक बी बाई डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई सी लिख सकते हैं ऐसा। यहां पे बी बाई डी है, उसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बाई सी। तो यहां पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये ए बाई सी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या रहेगा, बी बाई डी। तो इसीलिए इसको जब हम लोग लिखते हैं तो अब देखो विकल्प में दिखाई दे रहा है क्या, कि ए बी बाई सी डी दिख रहा है कहीं पे। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना, पीटी एग्जाम्स में नहीं पूछते। बाकी एक बार दे दिया है एचडीएजी संयुक्त भर्ती इसको आप बोलते हो, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये दोनों को मिला करके पहले लिया जाता था, ठीक है। इस समय इसीलिए देखना कई सारे लोग क्या बन चुके, तो ग्रेड 3 वाला पोस्ट बाबू बन चुके हैं अभी, ठीक है। अब ऐसा चीज नहीं मिलता है, अब प्रॉपर विभाग को दे दिया गया, उन लोग अपना कराते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन रेयरली मिलते हैं ना। और जिन लोग अभी भी, मैं बार बार उसी चीज को दोहरा रहा हूं कि आगे मेंस का प्रिपरेशन यदि करना चाहते हो तो ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उनको अननोन से शुरू करना पड़ेगा, नोन पे खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो जितना शॉर्ट में आप निपटाओगे क्वेश्चन में, ठीक है, सामने वाला उतना ही शॉर्ट में आपको नंबर देगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि 2 में 2 मिलते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 0.25 भी मिलता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उसमें 0 भी मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो चीज है आगे चल करके पढ़ना है, उनको अभी से ध्यान में रख करके पढ़ना। कुछ टर्म्स यूज हुए हैं जिनको मैं यूज किया हूं, ठीक है। चलो इसको बनाओ तो, ठीक। देखो एक विशाल काय क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए रेशो बी बराबर कितना है, 2:3। क्या पूछा उसमें, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, ठीक। फिर रेशियो है देखो, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, फिर से इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, ठीक। निकालो कैलकुलेशन, बस सही रखना, फिर चीजें आसान लग जाएंगी। अब कुछ लोग को स्क्वायर वगैरह याद होगा, कुछ लोग को नहीं भी होगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ठीक है। इसके बाद फिर बाकी जितने भी क्वेश्चन है सब सरल हैं। गलत हो गया वहीं पे, कैलकुलेशन अच्छे से करो, आराम से करो। चलो फर्स्ट साइड को कर पाए। देखो इसमें a की पावर 6 और b की पावर 6 है, ठीक है। इतने को जब इक्वेट करेंगे, पहले मैं इसको कर रहा हूं ना,
ए की पावर 6 का मतलब है कि हम लोग 2 की घात क्या निकालेंगे 6 और माइनस है 3 की घात क्या 6। ठीक, तो ये याद होना चाहिए। अब कोशिश करना जैसे 2 का 10 तक याद होता है सबको। ठीक है, 6 बार मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो ये मिल गया होगा आपको 64। माइनस 3 का लेते हैं 6 बार, तो पहले 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 और 243 तिया 729। तो पहला भाग आपका ये मिलेगा। ठीक है, इसको इक्वेट कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लिख लिए। 9 में 4 घटेगा, कितना लिखे 5। ठीक, वैसे ही 12 में 6 घटेगा तो 6, 7 में से 1 कम हो जाएगा, कितना मिलेगा -665। अब इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना। इतने में पहला भाग आपका कंप्लीट। माइनस में कोई बात नहीं, रखे रहो उसको, क्योंकि अभी भी एक साइड हम लोग का बचा है कि नहीं बचा है, जो डिनोमिनेटर है। अब इसको यदि मैं लिखूं तो a की पावर 4, बताओ क्या होगा, क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा b की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4। ये इतना पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना कितना 3 और प्लस 3 का क्या रहेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो ये वाला क्या होगा, पहले 16 माइनस क्या होगा 3 तिया 9 और 9 निया कितना 81, इतना मिला। ये वाला क्या रहेगा 4, ठीक है, प्लस 6 और प्लस कितना 9। ठीक, इसको इक्वेट करोगे ये भी किस में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी वाली संख्या किस में है। ठीक, चलो 11 में 6 घटेगा कितना 5 और 7 में 1 6 गुना ये कितना हो जाएगा 6 4 10 और 9 19। तो इन दोनों का जब हम लोग रेशियो लिखने जा रहे हैं तो इन दोनों का रेशियो लिखेंगे, क्या मिलेगा बताओ। तो दोनों तरफ माइनस है, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल, और आप इसको इक्वेट करोगे 665 अपॉन में क्या है 65 गुणा कितना 19। चलो पहले 5 से कटा दें, 5 से कटाएंगे तो कितनी बार 13, ये 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 19 से कटा लेना 7 बार, और आंसर आपका कितना 7 और 13। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो विकल्प ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन ये ठीक उन क्वेश्चनों में काउंट किए जाते हैं जिससे लोग जो है कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एक पॉइंट भी कहीं पे फंसे, मतलब एक तो ये क्वेश्चन जाएगा, दूसरा साथ में रखना जो समय आप बचा के रखोगे वो सब भी क्या होगा चले जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जिन लोग मैथ्स वाले हो, कभी भी यदि क्वेश्चन वन टाइम सॉल्व नहीं होता है तो उसको तुरंत ड्रॉप करके अगले क्वेश्चन में पहुंचो। कभी भी ईगो वगैरह में मत लेना कि ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं बन रहा है। ठीक, कई बार कुछ छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं जहां पे हम लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए यदि आप वन टाइम में सॉल्व नहीं कर पाए। लास्ट में फिर से समय बचा मतलब वापस आओ, ठीक है, क्वेश्चन को पूरा करो। ठीक, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये सब तो बना लोगे। ए और बी का मान जैसे दिया है 6 और 5, क्या पूछा आपको 5a 3b प्लस में है, फिर 5a 3b किस में है माइनस में है। उनकी वैल्यूज वहां पे पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। कर लोगे सीधा सीधा क्या होगा 5 छक्का कितना 30, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा तो 3 पंचे 15, वही चीज यहां पे है तो 30 माइनस क्या होगा 15। इसको कितना लिखेंगे 45, इसको कितना लिखेंगे 15, तो 15 तिया 45, 15 एकम 15, आंसर कौन सा बी। बना लोगे इनको। सेम चीज नीचे, लेकिन जिन लोग ठीक है मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आगे मेंस लिखना चाहते हो, तो उस समय इन सब क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हो तो एक बार अनुपातिक नियम से भी सॉल्व करके देखना। देखो यहां पे a के साथ क्या है 5 और b के साथ क्या है 3, क्या लिख लेते हैं इसको हम लोग 5a अपॉन 3b इक्वल्स टू 5 छक्का कितना रहेगा 30, और नीचे क्या हो जाएगा 3 पंचे 15, ये लिखेंगे ऐसा। ठीक, इसी को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 और 1। मैं यहां पे बात कर रहा था योगांतरानुपात की, लिखते हैं। तो योगांतरानुपात मतलब ऊपर क्या होगा 5a प्लस 3b और नीचे क्या होगा 5a माइनस 3b, यही चीज तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऊपर 2 और 1 जुड़ जाएगा, नीचे 2 और 1 कम हो जाएगा, तो 3 और कितना 1, तो आप उससे भी बना सकते हो। एक बार ट्राई करना है, ठीक है।
चलो बाकी किसी क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब भी आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, इनको भी बना लेना।